पेपर रिजल्ट मामले में जो धांधली की खबर, उसमें एक एक करके खबरें सामने आ रही हैं। अब पेपर लीक मामले से भी जुड़ा एक अपडेट जान लीजिए। बिहार में 9 परीक्षार्थियों से पूछताछ की तैयारी हो रही है। 9 छात्रों से ईओयू सवाल करने वाली है। परीक्षार्थियों से अगले हफ्ते पूछताछ होनी है, जो जानकारी मिल रही है। 18 और 19 जून ये दो डेट्स हैं जब पूछताछ होगी। जगह जगह जो नाराजगी है वो छात्रों की देखने को मिल रही है। वो छात्र जो एग्जाम दे चुके हैं, वो छात्र जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ईओयू ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए इन 9 परीक्षार्थियों को बुलाया है। इनसे पूछताछ करने की अब तैयारी है। नीट पेपर रिजल्ट में धांधली को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जब इंडिया न्यूज भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो तमाम ऐसे तथ्य हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं और जो इशारा कर रहे हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक तो नहीं है। अगर देश भर से वो स्टूडेंट सड़कों पर आ गए, वो स्टूडेंट्स कोर्ट जा रहे हैं जिनका रिकॉर्ड पढ़ाई के मामले में अच्छा है, जो अव्वल रहे हैं, और जिनके नीट में भी 720 जो 67 बच्चे नंबर 1 की रैंक हासिल कर चुके हैं, 720 अंक पाकर उसका विरोध कर रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनके अच्छे स्कोर हैं, लेकिन अच्छे स्कोर के बावजूद वो कॉलेज नहीं पा रहे हैं। इसीलिए भी उनकी नाराजगी, और उनका ये कहना है कि पार्शियलिटी इस पूरे एग्जाम में हुई। आशीष सिन्हा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आशीष, ईओयू ने नोटिस भेज दिया है, 9 परीक्षार्थियों से अब पूछताछ होनी है। ये पूछताछ किस सिलसिले में होगी? देखिए, दरअसल जो पटना के शास्त्री नगर थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस कड़ी में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जब गिरफ्तारी की गई तो इनमें से 2, एक का नाम अमित है, एक का नाम नीतीश है। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि हमने 9 अभ्यर्थियों को, जो नीट की पेपर था, जो अभी तक कहा जा रहा है कि वो पेपर लीक हुआ था, उसको हमने याद कराया था। इसी बाबत इन 9 अभ्यर्थियों को, जो देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, इन्हें ईडओडब्ल्यू ने, यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इन्हें बुलाया है पूछताछ के लिए। 18 और 19 जून को इनसे पूछताछ होगी। एक और इसमें शख्स है, वो यादव है। दरअसल ये यादव ने दलाल की भूमिका निभाई थी और इन्होंने ही, जिस यादव ने अमित से और नीतीश से इनकी मुलाकात कराई थी, यानी इन अभ्यर्थियों की मुलाकात कराई थी। जो डील हुई थी वो 30 लाख रुपए से ज्यादा की रकम की डील हुई थी पर कैंडिडेट। और जो यादव था, जिसने इस पूरे मामले में बिचौलिए की भूमिका अदा की थी, उसे तकरीबन 10 लाख रुपए मिले थे, ऐसा बताया जा रहा है, जो अभी तक की पूछताछ है। बहरहाल, लेकिन अब जब इन छात्रों से कड़ाई से पूछताछ होगी तब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। और जिस ट्रांजैक्शन की बात अभी तक सामने आ रही है कि 30 लाख रुपए में पेपर को लेकर डील हुआ था, उसमें कितनी सच्चाई है और कितने पैसे इनकी तरफ से अभी तक दिए गए हैं। एक और सबसे अहम बात कि आने वाले समय में इस मामले में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जो सूत्रों से बात हुई है। जो आप बता रहे हैं आशीष, जिस तरीके से 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेज दिया गया, उनसे पूछताछ होगी। आप कह रहे हैं 16 गिरफ्तारी अब तक हो गई हैं, और अलग अलग जो देश के हिस्से हैं वहां से अलग अलग तरह की खबरें अभी तक सामने आ चुकी हैं। एक तो जांच चल ही रही है, एनटीए पर तो कई सवाल हैं, लेकिन देश भर के स्टूडेंट्स कहीं सड़कों पर आ गए, कहीं प्रदर्शन होने लगा, कुछ ने कोर्ट का रुख कर लिया। एनटीए ने भी गलती मानते हुए ग्रेस मार्क हटाने की बात कह दी। इस पर बात करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से और भी संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करूं। लेकिन आशीष, जो 24 घंटे विंडो खोलने वाली बात रही, जो फटे जले हुए पेपर 4 मई को मिले, साथ ही साथ जो 67 बच्चे नंबर 1 की रैंक हासिल कर गए, 718, 719 नंबर, ये ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हुए हैं। गुजरात के गोधरा से और खबर सामने आ गई कि भाई स्पेशली एक सेंटर पाने के लिए कैसे लाखों रुपए में ये डील हुई और फिर वो रिश्वत दी गई। अभी कोर्ट के सामने भी तो ये सभी बातें होंगी। कोर्ट भी तो जब आगे इस मामले पर फैसला सुनाए या आगे सुनवाई की डेट दे, ये सभी पहलू अपने जहन में रखेगा कोर्ट। देखिए, जाहिर तौर पर ये सारे पहलू हैं। मैं बता दूं कि 8 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उसमें कोर्ट के सामने क्या-क्या सवाल हैं। पहला, क्या नीट की पेपर परीक्षा जो थी, उसका पेपर जो थे वो लीक हुए हैं या नहीं। पटना में जो एफआईआर दर्ज में क्या हुआ, गुजरात में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस पूरे मामले में क्या हुआ। चौथा सवाल कि अगर हम पिछले बार की तुलना करें तो 620 से लेकर 720 के अंकों के बीच में जो इस बार कैंडिडेट्स में 450% से ज्यादा की बढ़ोतरी कैसे हुई। पांचवा अहम सवाल कि 67 छात्रों को इस पूरे मामले में 720 अंक यानी टॉप वो कैसे हुए, जबकि जो पिछले रिकॉर्ड थे अभी तक 4 से ज्यादा एक बार में कभी भी टॉप नहीं किए थे। तो ये तमाम वो अहम सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे। और 2 और अहम सवाल हैं, क्या इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए
या फिर दूसरा सवाल कि क्या इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए, क्योंकि इसके तार जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों से में फैल रहे हैं। छात्रों के मन में कई सारे सवाल हैं। अब उन सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उन्हें जवाब मिल पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ठंड की स्थिति पैदा हो गई है। जहां भी देखिए जांच जारी है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। पता ये चल रहा है कि हजार हजार किलोमीटर से दूर, गुजरात की अगर हम बात करने तो 1000 किलोमीटर दूर लोग वहां पर आ रहे हैं पेपर देने के लिए। उसमें टीचर गिरफ्तार हो रहे हैं, 10-20 लाख रुपए की डीलिंग हो रही है। तो ये तमाम जो सवाल है वो छात्रों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं, एग्जाम को लेकर शंका पैदा कर रहे हैं। बेहतर यही होगा, मुझे भी यही लगता है कि आने वाले समय में एक निष्पक्ष जांच हो, तब ये पता चल पाए कि जो अभी तक आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और इस पूरे मामले की जांच में अब तक क्या हुआ है। और अब दो तरीके से इस मामले को देखना होगा। एक तो आशीष, कोर्ट के भीतर मामला चल रहा है, और जो कोर्ट के बाहर ये जो एक्शन एक के बाद एक देख रहे हैं हम, उस पर भी नजर रखनी होगी। 16 गिरफ्तारियां हो गई, 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब हरियाणा के उस सेंटर के बारे में भी जाना जाएगा जहां पर कैसे एक साथ 62 से लेकर 69 नंबर के सीरियल नंबर के जो बच्चे हैं उन्होंने टॉप कर लिया। कोटा में हम देखते हैं एजुकेशनल हब कहा जाता है, लेकिन लगातार सुसाइड वहां पर हुए हैं, प्रेशर में रहे बच्चे। यही धांधली होती रही होगी। सारे सवाल हैं, क्योंकि जो नीट का रिजल्ट आया था 4 जून को, उसमें जो 62 से लेकर 59 तक, यानी जो 720 पाने वाले छात्र हैं, 8 छात्र हैं, ये हरियाणा के झज्जर से एक ही सेंटर से हैं। दूसरी बात गुजरात की हम कर लेते हैं, तो क्या पटना के बाद गुजरात जो है वो पेपर लीक का क्या दूसरा एपिक सेंटर बन गया है? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि गोधरा के एक सेंटर में 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से जो परीक्षार्थी थे, मैं स्टेट्स का जिक्र कर दूं कि कहां से लोग आ रहे थे। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यहां से बच्चे आकर उस सेंटर पर उन्होंने परीक्षा दी। इस पूरे मामले में जो सेंटर का प्रमुख था, जो भूगोल का भी टीचर है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है, लेकिन रचना इसे समझना होगा कि आखिर परीक्षार्थी 1000 किलोमीटर से 1300 किलोमीटर से परीक्षा देने क्यों आ रहे हैं। आप या हम दोनों ने पढ़ाई की है। अगर हमने जो सबसे नजदीक का सेंटर होता था, हम हमेशा वो भरते थे ताकि हमें दूरी कम तय करनी पड़े। लेकिन 1300 किलोमीटर दूरी अगर आप तय करके जाते हैं तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शंका ठीक आप कह रहे हैं आशीष। और जब जांच हो रही है तो इन सभी पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा, जो बहुत ही कॉमन चीजें हैं और जो इस जांच में गलत पाई जा रही हैं। यानी परेशानी अब चौतरफा बढ़ सकती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी टीचर्स और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे इस धांधली के पीछे, उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ेंगी, ये तय समझिएगा। आशीष, शुक्रिया आपका। जयेश सोनी अहमदाबाद से हमारे साथ में है, पटना से रितेश मिश्रा है। चूंकि पटना से लेकर अहमदाबाद तक कैसे इसके तार जुड़ रहे हैं, गुजरात से लेकर बिहार तक अलग अलग जो मामले सामने आ रहे हैं।